हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल अवस्था और सामाजिकरण। बाल अवस्था और सामाजिकरण के अंतर्गत हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार से कोई बच्चा अगर अपने माता पिता से जब अलग होता है तो उसमें किस प्रकार के परिवर्तन देखने को होती है, चाहे वो आपका शारीरिक परिवर्तन हो या मानसिक परिवर्तन हो या फिर आपका सामाजिक परिवर्तन हो। बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जब बच्चे अपनी माँ से जब अलग होते हैं। तो कोई भी रीज़न हो सकता है अलग होने का, हो सकता है कि उसके मम्मी पापा का डेथ हो गया, हो सकता है कि कहीं घूमने के लिए गए हों तो उसके मम्मी पापा से बिल्कुल बच्चा अलग हो गया हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब बच्चा अपने माता पिता से अलग होता है तो उस सिचुएशन में एक बच्चे पर क्या गुजरता है ना, किस तरह की भावनाएं परिवर्तित होती है, किस प्रकार के उसके मेंटलिटी में चेंज होता है, किस प्रकार से उसकी सोच में परिवर्तन होता है, उन सभी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक आपका आता है बाल अवस्था और सामाजिकरण के अंतर्गत। हम लोग बाल अवस्था और सामाजिकरण का जो बेसिक जो है एक वीडियो अपलोड हो चुका है कि किस प्रकार से बच्चे का समाजीकरण करना चाहिए, किस प्रकार से बच्चे का समाजीकरण में माता पिता का या फिर एक अध्यापक का रोल होता है, एक समाज का किस प्रकार से रोल होता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को अभी तक आपने देखे हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में देखने वाले हैं कि जो बच्चा अपने माता पिता से है ना, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में किस प्रकार का बच्चे में आपका मेंटल और फिजिकल चेंजिंग होती है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे हम लोग ये समझते हैं कि जो बच्चे होते हैं है ना, वो बच्चे अगर माता पिता से बिल्कुल अलग हो जा रहे हैं, एकदम सेपरेट हो जा रहे हैं तो उसे कौन कौन से ऐसे समस्या उत्पन्न होती है, उन सभी के बारे में जानते हैं। तो जब बच्चे अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं तो उन्हें अपने परिवार के खो जाने का एहसास होता है और स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है। ठीक है, पहली बात यह है कि स्वाभाविक से बात है कि ऐसा बच्चा है ना जिसके माता पिता नहीं है या उनसे अलग हो गए, उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो परिवार से जो उसको प्यार मिलता है, जो स्नेह मिलता है ना, वो सारे चीज़ क्या होते हैं उनसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, छूट जाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि वो एक खोया हुआ एहसास फील करता है कि जैसे कि मेरे अगल बगल या मेरे कोई अपने नहीं है ना, या फिर मेरे कोई अपने। इस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर की बहुत सारे नेगेटिव भावना भी बनने लगते हैं है ना, कि मम्मी पापा क्या रीज़न था जो अपने परिवार से मैं अलग हो गया, ऐसा क्या रीज़न था कि मेरे मम्मी पापा अब नहीं रहे। इस तरह के बहुत सारे रीज़न होते हैं। इस कारण से क्या होता है कि बच्चे में एक एहसास होता है कि मेरे मम्मी पापा अब नहीं है, मेरे जो माता पिता हैं अब नहीं है। इस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि अपने आप में क्या होते हैं, वह असुरक्षित महसूस करने लगता है। उसे ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ अब कोई खड़ा अब नहीं है। इस तरह की भावना भी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माता पिता और बच्चों के बीच जो अनुक्रियात्मक संबंध होते हैं उनके बालक मनोवैज्ञानिक परिपक्वता ग्रहण करता है और वह विविध विकासात्मक कार्य सीखता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि ऐसे माता पिता या ऐसे बच्चे है ना जो अपने माता पिता के साथ में रहता है, एकदम बोलते हैं कि साथ में रहता है, तो ये देखने को मिलता है जो बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ में, अपने गार्जियन के साथ में, अपने परिवार के साथ में है ना, तो उस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, सोशल हो या जिस प्रकार का आप विकास की बात करें, उसमें क्या होती है परिपक्वता काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। एक बहुत अच्छा परिपक्वता देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि जिस एज में उसकी जिस प्रकार की परिपक्वता होनी चाहिए वो उसे हासिल कर लेता है। जिस कारण से क्या होता है कि विभिन्न तरह के जो कार्य होते हैं, विभिन्न तरह के कार्य करने की क्षमता जो होती है उसके अंदर डेवलप होता है। और जो विकासात्मक कार्य जो होते हैं हर एज में क्या होते हैं, विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखता है। तो सीखने की जो शैली होती है उसमें क्या होती है, उसकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मृत्यु, तलाक या किसी कारण से बच्चे जब अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं तो उसका मनोवैज्ञानिक विकास प्रभावित होता है। पहला चीज़ ये जान लीजिए कि किसी भी रीज़न हो सकता है कि उसके मम्मी पापा का डेथ हो गया, हो सकता है कि
मम्मी पापा नहीं बनता हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर बच्चे अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं तो इसका सेंस ये होता है कि कहीं ना कहीं उसका फिजिकल, मेंटल या फिर इमोशनल, सोशल ग्रोथ की बात करते हैं, उसका जो विकास की बात करते हैं वो प्रभावित होता है, जो कहीं ना कहीं बच्चे के व्यवहार में देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे अधिक प्रभाव बच्चे के संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास पर पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है कि जिसके मम्मी पापा नहीं है तो उसका रीज़न जो है कुछ भी हो, है ना, लेकिन उसका जो प्रभाव है सबसे पहले कहाँ पड़ता है, उसके संज्ञानात्मक पर पड़ता है और शारीरिक विकास पर पड़ता है। अब देखिए कि जैसे जो बच्चा अपनी मम्मी पापा को खो देता है, वो बच्चा क्या है कि धीरे धीरे उसका फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। और जो संज्ञानात्मक की बात करते हैं, दैट मीन्स हम जो उसकी मनोवृत्ति होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित देखने को मिलता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा उदासी होगा, लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें भी उसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माता पिता से अलग होकर बच्चे परिवार खो देने के साथ साथ बहुत कुछ खो देने का दर्द महसूस करते हैं। ठीक है, अर्थात ये हुआ कि जो मम्मी पापा को जो खो देता है सिर्फ उस खाली खोता नहीं है, खोने के साथ साथ क्या आता है, बहुत ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होते हैं, है ना, जो बच्चे उस चीज़ को एहसास करता है, उस दर्द को एहसास करता है, उस तरह की फीलिंग को एहसास करता है। जैसे पहला चीज़ तो सिंपल सी बात है कि उसको एहसास होता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, इस तरह की भावना उसके अंदर आती है। दूसरी बात ये होती है कि हम किसके साथ में रहेंगे, है ना, मेरा आगे का देखभाल कौन करेगा, है ना, मेरी सारी ज़रूरत की पूर्ति कौन करेगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जो बच्चे क्या होते हैं उसके मन में इस तरह की बातें उत्पन्न होने लगती है, मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए हैं, इस तरह की भावना भी क्या होती है बच्चे के अंदर आने लगती है। ठीक है, अब जैसे में क्या कहा गया है, उदाहरण के लिए क्या कहा गया है कि माता पिता के साथ बिताया जाने वाला समय, ठीक है, उसको याद करता है कि किस प्रकार से हम अपने मम्मी पापा के साथ में रहते थे, किस प्रकार से मम्मी हमको प्यार करती थी, प्यार से खाना खिलाती थी, हर ज़रूरत की चीज़ें जो है मेरे पापा लाते थे, है ना, जो भी चीज़ को हम बोलते थे पापा दोनों ला के देते थे। इस तरह के बहुत सारे जो बिताए हुए लम्हे होते हैं उस लम्हे को याद करता है। विस्तृत परिवार, मतलब जो परिवार में जितने लोग थे उन सभी के बारे में याद करते हैं। पारिवारिक घर जो होते हैं, परिवार का जो माहौल होता है उन सभी के बारे में याद करता है ना। पालतू जानवर का घर में है तो उसके बारे में, पड़ोसियों की कमी, है ना, अपना विद्यालय, अपना मित्र इत्यादि विभिन्न तरह की चीज़ें हो सकती है ना। जब बच्चे अपने परिवार को खोते हैं तो इस तरह के विभिन्न तरह की चीज़ों को, है ना, एक दर्द को महसूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माता पिता से अलग होने के बाद कुछ समय तक बच्चे बड़े सशक्त संवेग अनुभव करते हैं। सशक्त मतलब क्या होता है, मजबूत, बहुत ही मजबूत इमोशन को फील करता है। ठीक है, वो जो फील होता है वो फील क्या होता है, दुख, अनिश्चितता, क्रोध, अपराध, चिंता, लज्जा, विरोध, निष्ठा, ईर्ष्या, भय, भांति या कन्फ्यूजन। ठीक है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसके अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसे बच्चे विद्यालय या घर में बहुत अधिक संवेगात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, या फिर विद्यालय में हो या फिर घर में जहाँ भी हो, है ना, उसका जो इमोशन का जो होता है अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है, जिस कारण से उसके बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो बिहेवियर के रूप में दिखता है। हो सकता है दुख हो, बहुत गुस्सा में हो, एक अपराधी प्रवृत्ति का हो सके, बहुत ज़्यादा सोचता हो, किसी से ईर्ष्या करने लगता हो, है ना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। अब बात ये करते हैं कि जब बच्चे अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव और किस तरह से देखने को मिलता है और कौन कौन चीज़ें हैं ऐसी जो है जो बच्चे के अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला चीज़ क्या है कि जब माता पिता से अलग होने के कुछ समय तक बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, खींच मतलब कि बहुत ज़्यादा उदास हो रहता है। ठीक है, माता पिता की अनुपस्थिति के कारण अन्य जो जितने मैच्योर पर्सन होते हैं अपनी सुरक्षा के संदर्भ में विश्वास कम हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जो मम्मी पापा जो हमको मेरे साथ जितने अच्छा से रहते हैं, है ना, जिस प्रकार से केयर करते हैं, है ना, और भी जो मैच्योर पर्सन है और भी उसके जो बोल सकते हैं अंकल हो, मामा हो, मामी हो, जो भी हो, है ना, उस पर ज़्यादा वो विश्वास नहीं करता है। उसके रोज़मर्रा के जो काम का जो समय और
तरीका है बदल जाता है। ठीक है, अब बच्चे जिस प्रकार से डेली जो कार्य करता था, जिस प्रकार से रहता था परिवार के साथ में, अपनी माँ के साथ में, अपने पिता के साथ में, है ना, वो सभी जो तौर तरीके हैं वो सभी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। नई नई चुनौतियों का सामना कर पड़ता है। डेली क्या होता है, नया नया उसके पास चुनौती आता है, नया नया बहुत सारे ऐसे समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसको सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि वो पूरी तरह से क्या होता है कि वो अपने मम्मी पापा पर क्या होता है, निर्भर होता है ना, अपने माता पिता पर निर्भर होता है। इस कारण से क्या होता है कि जब माता पिता जब साया छूट जाता है तो अचानक से क्या होता है कि सारी जिम्मेदारी का जो बोझ है एक बच्चे को अकेले सहना पड़ता है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि उसके अंकल कुछ बोल दें, उसके आंटी कुछ बोल दें, उसके मामा कुछ बोल दें, मामी कुछ बोल दें, जिस रिलेशन यहाँ वो रह रहा है बच्चा, है ना, जिस जगह पे वो रह रहा है वहाँ के लोग कुछ बोल देते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो बच्चे पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि बच्चे जो उस एज के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर ऐसे इच्छाएं होती है ना, कि धीरे धीरे क्या करे कि वो अपने आप को स्टेबल करे। इस तरह की भावना होती है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा गुस्सा, है ना, लोगों से बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं करना, इस तरह की बहुत चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलती है। यदि बच्चे की इस निर्भरता की आवश्यकता का हल नहीं निकलता है तो, ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो सिंगल है, अकेले है ना, अगर उसके साथ में कोई रहने वाला नहीं है तो उस कारण से क्या होता है कि उसका जो प्रभाव बहुत लंबे समय तक देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाता है। ठीक है, जैसे कि दूसरों पर विश्वास न कर पाना, अधिगम समस्याएं। दूसरों पर विश्वास न कर पाना का मतलब ये है कि बहुत जल्दी उसे उस तरह के जो बच्चे होते हैं बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। साथ में अगर सीखने की बात करते हैं, सीखने सिखाने की बात करते हैं, उसमें भी क्या होती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि बच्चा वो जब अकेला हो जाता है तो उसकी जो मनोवृत्ति होती है, उसकी जो सोच होती है काफ़ी बदल जाती है ना, उसके सीखने के तरीके भी बदल जाते हैं और उसके सीखने का जो गति होती है, उसकी जो जितने जल्दी से उस एज में हर चीज़ को सीखना चाहता था उतना जल्दी उस एज में उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। ठीक है, इस तरह की विभिन्न तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। हम बात करते हैं क्या, ये सारे जो बात थे ये थे आपका 1 से लेकर 1 साल के जो बच्चे होते हैं उसके बारे में सारी बात कही गई है ना। ये सारी जो बात कही गई है आपका 1 साल के जो बच्चे हैं उसके लिए कहा गया है ना। अब बात करते हैं जो बच्चा आपका 1 से लेकर 3 साल के जो बच्चे हैं, है ना, 1 से लेकर 3 साल के जो बच्चे हैं उस पर किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस आयु में बच्चा कुछ न कुछ आत्मनिर्भर होने लगता है। अब सिंपल सी बात है कि जब बात कर रहे हैं 1 से लेकर 3 साल के एज के जो बच्चे, है ना, तो स्वाभाविक से बात है इस एज के जो बच्चे होते हैं कुछ न कुछ अपने आत्मनिर्भर मतलब कि कुछ न कुछ अपने आप पर निर्भर होने लगता है। जैसे कि अपने से खाना खाना हो गया, है ना, अपने से चलना हो गया, किसी बात को बोलना हो गया, कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उसको बोल के, है ना, मांगने की बात होती है तो मांग सकता है ना। यहाँ तक ये भी होता है कि बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं कि जो हाँ जिस सिचुएशन में रहते हैं तो उस चीज़ को जल्दी जल्दी सीखने की भी कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में कि माता पिता से अलग होने से, है ना, उसका निर्भरता और आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता के मध्य का जो संबंध है ना, वो बिगड़ जाता है। पहले बात होती है डिपेंडेंस, वो होती है सेल्फ डिपेंडेंस। ठीक है, तो डिपेंडेंस और सेल्फ डिपेंडेंस का जो मध्य का जो आपका रिलेशनशिप होता है ना, ये किस पर डिपेंड करना है, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसका जो अपना जो भरोसा होता है ना, सेल्फ डिपेंडेंस की बात करते हैं, उसमें भी क्या होती है काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है कि माता पिता के अभाव में उसकी आत्म पहचान गड़बड़ाने लगती है ना। अब मान लीजिए जिस बच्चा का माता पिता नहीं है तो स्वाभाविक से बात है कि उसका जो पहचान है ना, उसको जो लोग पहचानते थे, है ना, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगा। बहुत कम लोग हैं उसके बारे में जानेंगे, उस बच्चे के बारे में जानेंगे, तो एक स्वाभाविक सी बात होती है। ठीक है, यहीं अब बात करते हैं 1 से लेकर 3 साल के जो बच्चे हैं उसमें क्या होता है कि परिवार में परिवर्तन आ जाने के कारण वह अपनी पहचान में उलझ जाता है। ठीक है, अब परिवार में परिवर्तन स्वाभाविक बात है, जिसके मम्मी पापा नहीं है ना, कोई गार्जियन नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो पहचान है कहीं ना कहीं आपका गिरावट देखने को मिलेगा, है ना, बहुत ज़्यादा उलझने अपने आप में बहुत ज़्यादा उलझने लगता है ना। अब बात ये होती है कि उसके जो भाषा अर्जन के जो कौशल होते हैं उसमें परिवर्तन होने लगता है। अब बात हो रही है 1 से लेकर 3 साल का बच्चे, तो उसके जो भाषा अर्जन मतलब कि जिस प्रकार से उस चीज़ों को सीखता है, बोलने के लिए सीखता है, उन सभी चीज़ों में क्या होती है उसका जो कौशल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता के साथ ही अनुक्रिया करके भाषा को सीखते हैं। अब 1 से लेकर 3 साल के जो बच्चे हैं, है ना,
अब स्वाभाविक सी बात है कि अपने मम्मी पापा के साथ में ज़्यादा समय बिताता है, तब बच्चे अपने माँ और अपने पिता के साथ में जिस प्रकार से रहता है, जिस प्रकार के रिस्पॉन्स करता है, उसी प्रकार से क्या होता है, वो सारी चीज़ों को वो सीखता है ना। तो वही बात कहा गया है कि जिसके मम्मी पापा हैं ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि भाषा का जो सीखने का तरीका होता है वो भी क्या होता है, बदल जाता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है। यहीं आप 1 से लेकर 3 साल के एज के जो बच्चे की बात कर रहे हैं, यदि बच्चे पर इन तत्कालिक प्रभावों को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा बात है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है, अगर मान लीजिए कि बच्चे को तुरंत इसका सलूशन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं एक गंभीर रूप से इसका प्रभाव पड़ सकता है, जो बच्चों को बहुत लंबे समय तक इस चीज़ को झेलना पड़ेगा। ठीक है, बच्चा स्वयं को हमेशा पीड़ित ही समझता रहेगा। पहला चीज़ ये है कि बच्चा स्वयं को, अपने आप को असहाय, अपने आप को बहुत ज़्यादा पीड़ित समझने लगेगा, है ना। जो ईगो है, ईगो का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी गंभीर प्रभाव उस पर डाल सकता है। साथ में ये भी देखने को मिलता है जो व्यक्तिगत संबंधी समस्याएं भी है सामने आ जाती है, वह अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को पहचान नहीं पाएगा, जिस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे का जो ग्रोथ है, उसका जो विकास है, वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रौढ़ की दृष्टि से यह बालक जो होते हैं अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं एक मैच्योर पर्सन की बात करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, उसके अगर गार्जियन नहीं है और किसी दूसरे के पास रह रहा है, तो उसके दृष्टि से क्या होता है कि बच्चे के अंदर ऐसा उसको फील होता है ना, कि इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा है, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन उसका क्या रीज़न है उस चीज़ का पता करने की ज़रूरत वो नहीं समझते हैं। जिस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, उसका नेगेटिव तरह से उसका डेवलपमेंट होने लगता है, जिस कारण से बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को पहचानना भूल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वैसा बच्चा जो आपका 3 से लेकर 6 साल के बच्चे हैं, है ना, उस पर किस प्रकार से, है ना, उसके जो मम्मी पापा का सेपरेशन की बात कर रहे हैं, उस गार्जियन की सेपरेशन की बात कर रहे हैं, उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा, वह बच्चा जो आपका 3 से लेकर 6 साल के जो बच्चे हैं उसके बारे में। इसमें पहला पॉइंट क्या आता है कि तत्कालिक प्रभाव को बच्चों के जो बच्चे 3 से लेकर 6 साल के बच्चे हैं, है ना, जब उसके तुरंत उसका प्रभाव ये देखने को मिलता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चला जाता है। ठीक है, ये मम्मी पापा नहीं है तो उसका से क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सैड हो गया, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगा, बहुत सारी चीज़ें उसके मन में घूमने लगती है। तो इस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर बहुत सारी नकारात्मक भावना भी पैदा होने लगती है ना, और वह यह नहीं समझ पाते हैं कि उसके जो मम्मी पापा हैं उससे अलग क्यों हुए हैं, इसका कौन सा ऐसा बड़ा रीज़न है। दूसरी बात होती है जो बालक होते हैं बड़ों से भेदभाव करने लगता है, मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों से क्या होते हैं कि भेदभाव, मतलब क्या होता है कि अब बड़ों के साथ में ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, है ना, अपने आप में अलग रहना, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करना, गुस्सा करना, इस तरह की भावना भी उत्पन्न हो जाती है जब बच्चा अपने मम्मी पापा से, अपने माता पिता से अलग होते हैं। तो वही बात करते हैं कि जब बच्चा 3 से लेकर 6 साल के जो एज के जो बच्चे हैं, है ना, वह अपने और दूसरों के बारे में अच्छी और बुरी भावनाओं में उलझ जाता है। मान लीजिए बात करते हैं कि वह बच्चा जो जिसके मम्मी पापा नहीं है ना, पहला चीज़ खुद से और दूसरे के बारे में भी अच्छा बुरा का जो भावना होती है, जो आप इमोशन जो होता है कि अच्छा है या ख़राब है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका करने से क्या गार्जियन मतलब कि जो मैच्योर पर्सन्स के साथ में जो रह रहे हैं तो गुस्सा हो जाएंगे या फिर नहीं गुस्सा, इस तरह के बहुत सारे जो कन्फ्यूजन होता है ना, कि इसको कि बच्चे किस प्रकार से ये चीज़ का मूल्यांकन कर सके कि कौन सा काम को करना चाहिए और कौन सा काम को नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा उसके उलझनें उत्पन्न हो जाती है। लंबे समय तक यदि ये तत्कालिक प्रभाव चलते हैं तो बालक अच्छे और बुरे को समझने में हमेशा संघर्ष करना रहता है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए सिचुएशन हमेशा बना हुआ रहे, लंबे समय तक बना हुआ रहे, है ना, तो बालक क्या होते हैं कि अच्छे और बुरे को समझने में जो हमेशा संघर्ष करना रहता है ना, वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि बच्चे लंबे समय तक इस चीज़ का कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है कि कौन सा काम करे, कौन सा नहीं करे, कौन सा करे, कौन सा नहीं करे। इस तरह की भावना बहुत सारा क्या होता है सिचुएशन क्रिएट होते रहता है कि बच्चा अकेला है। ठीक है, बच्चे को ऐसा फील नहीं हो रहा, बच्चे मान लीजिए मैच्योर पर्सन है ना, लेकिन क्या होता है कि उससे ज़्यादा वो कंसल्ट नहीं बनाते हैं, कि उनको ऐसा फील होता है कि वो हमको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, है ना, या फिर ज़्यादा प्यार नहीं होता है, उससे ज़्यादा कनेक्शन उसका नहीं बन पाता है, जिस कारण से क्या होता है कि वो ज़्यादा किसी से पूछते नहीं कि अच्छी या ख़राब की बात।
इस कारण से क्या होता है कि हमेशा उसके मन में इस प्रकार की दुविधा बनी हो रहती है कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है। इसका संबंध क्या होता है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि वैसा बच्चा जो बाल अवस्था के जो बच्चे हैं, है ना, जब उस एज के जो बच्चे हैं उसके अगर मम्मी पापा किसी कारण से अलग हो जाता है ना, कोई बच्चा अगर अपने गार्जियन से, अपने मम्मी पापा से जब अलग होता है तो उस कंडीशन में किस तरह के प्रभाव देखने को मिलता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब बाल अवस्था की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका हो गया 6 से लेकर 12 साल का बच्चे का, ठीक है। 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उस एज के जो बच्चे हैं, अगर उस एज के जो बच्चे के अगर कोई किसी कारणवश उसके मम्मी पापा उसके साथ में नहीं है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस अवस्था में बालक जल्दी क्या होते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी क्या होता है, डिस्ट्रेस हो जाता है, मतलब किसी से भटक जाता है बहुत जल्दी इस अवस्था में, ठीक है। उनका कार्य क्षमता असर हो जाता है, ठीक है। उसका कार्य करने की जो क्षमता होती है उस पर क्या होता है, असर होता है बहुत ज़्यादा। देखिए कि अगर उसके गार्जियन नहीं है तो क्या होता है कि बच्चे की जो एबिलिटी होती है, कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, उसमें क्या होती है, उसे गिरावट देखने को मिलेगा। इस आयु में बच्चे अपने और अपने मित्रों के मध्य अंतर को समझते हैं, ठीक है। इस एज का जो बच्चा होता है अपने और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको वो समझता है। जिन बच्चों को अपने माता पिता से अलग होना पड़ता है वे अपने माता पिता के साथ रहने वाले अपने मित्रों से समस्यात्मक व्यवहार करने लगते हैं। बात ऐसा है कि कोई ऐसा बच्चा है जो अपने माता पिता से अलग होना पड़ता है, किसी कोई भी रीजन से अलग हो रहा है ना, तो उससे क्या होता है कि उसका जो फ्रेंड होते हैं, है ना, उसके साथ में हमेशा क्या होता है, एक समस्यात्मक व्यवहार देखने को मिलता है। मतलब एक हमेशा ऐसा बिहेवियर जो हमेशा कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट कर देता है, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम में उसको फंसा देता है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। इन सभी प्रभावों के कारण, जो ऊपर जितने भी प्रभाव, सभी का प्रभाव के कारण बालक के विद्यालय कार्यों और व्यवहारों पर असर पड़ता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जो ऐसा बच्चा जो अपने माता पिता से अलग हो गए हैं किसी रीजन बस, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसका विद्यालय कार्य करना, मतलब ये है कि स्कूलिंग एजुकेशन की बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। बहुत सारे जो स्कूल में एक्टिविटी होते हैं वो भी प्रभावित होगा। उसके बिहेव, उसका जो व्यवहार है उसमें काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है। उसके जो साथी संबंध जो होते हैं उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। मतलब उसका जो ग्रुप बना होता है वो ग्रुप धीरे धीरे क्या होता है, टूटने लगता है। बहुत सारे बच्चे अपने साथ उसको रखना पसंद नहीं करते हैं। इस तरह की चीज़ें भी उत्पन्न हो जाती है। बालक के साथ आत्म नियंत्रण की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। जो बच्चे होते हैं उसमें जो सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं वो भी क्या होता है, एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किस प्रकार से अपने आप को कंट्रोल करे। कि जब उसके कोई बुजुर्ग आदमी, कोई मैच्योर पर्सन या कोई उसके मम्मी पापा जब डेथ कर जाते हैं या फिर मम्मी पापा से बिल्कुल अलग रहना पड़ता है, उस कंडीशन में क्या होते हैं कि अपना जो उसका सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं उसमें भी बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो बहुत जल्दी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कोई भी चीज़ के लिए। अब बात करते हैं कि किशोरावस्था के जो बच्चे हो, मम्मी पापा की बात कर रहे हैं तो उस डेथ कर जाते हैं या उससे अलग होने की बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में किस प्रकार से बच्चा को प्रभावित हो सकता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। आप किशोरावस्था, हम जानते हैं किशोरावस्था हो तो क्या आत्मनिर्भरता की अवस्था माना जाता है कि इस एज में जो बच्चे होते हैं, किशोरावस्था कौन सा एज है आपका, 12 से मान के चलिए 12 से 18 भी लिखा जाता है, या फिर बोल सकते हैं आप 13 से 21, ठीक है। ये दोनों जो है, अब दोनों मान्य है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि 12 से 18, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक बोलते हैं 13 से 21, ठीक है। अब किशोरावस्था क्या होता है, आत्मनिर्भरता की अवस्था होती है। बच्चा क्या होता है इस एज में अपने आप पर निर्भर होने की कोशिश करता है। फिर बोल सकते हैं कि इस एज में जो बच्चे होते हैं, आज बहुत सारे बच्चे आत्मनिर्भर बन भी जाते हैं, ठीक है। जो किशोर होते हैं उसमें बहुत सारी नवीन शक्ति से अपने अद्भुत फुर्ती उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे क्या होते हैं कि बच्चे में जो है शारीरिक परिवर्तन और मानसिक जो परिवर्तन होता है ना, इस अवस्था में, इस कारण से क्या होते हैं कि एक नया एनर्जी जैसा वो फील करता है, जिस कारण से बहुत सारे ऐसे कार्य करने के लिए वो काबिल हो जाता है जो लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं। मैंने उसके अंदर बहुत बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा एज माना जाता है कि इस एज में जो बच्चे होते हैं जो भी चीज़ को करना चाहते हैं, जो अपने लाइफ में जो एम बनाए हुए हैं, उन सभी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। नवीन अभिभाषाएँ उनकी नवीन रूप से उठने लगती है, ठीक है। नवीन अभिभाषाएँ कहने मतलब है
कि जब बच्चे उस एज में होते हैं तो विभिन्न तरह की चीज़ें, विभिन्न तरह की भाषाएं है ना सीखने लगते हैं, है ना। तो सभी जो भाषाएं उसे सीखते हैं तो कहीं ना कहीं एक नया रूप जो होता है बच्चा का देखने को मिलता है इस एज में। वे अपने माता पिता के नियंत्रण से स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि अपने माता पिता से क्या होते हैं कि फ्रीडम चाहता है ना, आज़ादी चाहता है। और उनका जब विरोध होता है उसका से क्या होता है कि बहुत सारे कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि उसका विरोध भी करने लगते हैं, है ना, उसका विद्रोह भी करने लगते हैं। जब बच्चा अपने माता पिता से जब अलग हो के अपने आप को फ्रीडम चाहता है, या फिर बोल सकते हैं जब माता पिता से है ना अपना फ्रीडम की बात करता है ना, उस कंडीशन में मान लीजिए उसके माता पिता को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर कुछ बात को बोल दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं होता है क्या उसके अंदर एक विद्रोह की भावना भी होती है ना, एक विरोध करने की भावना भी डेवलप होती है। अब इस एज के जो बच्चे हैं किसी कारण से बस अगर माता पिता से अलग होता है तो उसका जो प्रवृत्ति होती है कहीं ना कहीं असंतोषपूर्ण देखने को मिलता है ना, कहीं ना कहीं उसके जो स्वभाव है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक यह भी महत्वपूर्ण वास्तविकता है कि जब किशोर के इस सेपरेशन की बात करते हैं, जीवन के दूसरे द्वारा जब बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा अपना नियंत्रण खो देता है, ठीक है, बच्चे अपने कंट्रोल खो देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अपने इस व्यवहारों के कारण, अपने जो इस तरह के जो व्यवहार है उसके कारण से क्या होते हैं कि यदि किशोर यह महसूस करने लगे कि उनके अपने माता पिता को खोकर पूरा जीवन ही खो दिया है तो वह असामाजिक पथ पर चल पड़ता है और आत्महत्या का विचार बना लेता है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि बच्चा अगर ऐसा फील करने लगे है ना कि अपने माता पिता को खोने के बाद वो पूरे जीवन को ही खो दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि बहुत सारे असामाजिक तथ्य के असामाजिक पथ पर चल पड़ता है, बहुत सारे असामाजिक कार्य करने लगता है, और या फिर हो सकता है कि वो अपने आत्महत्या के विचार भी बनाने लगते। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार का जो इफ़ेक्ट पड़ता है सेपरेशन होने के बाद जो प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ऐसा कौन कौन से ऐसे चीज़ों को हमको ख्याल रखना चाहिए, है ना, जिससे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव ना पड़े, है ना। इन चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि यदि बच्चा बहुत छोटा है तो देखभाल करने वालों को बच्चे की आरंभिक विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, ठीक है। मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत छोटा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका जो देखभाल करने की बात करी जाती है ना, तो आरंभिक विकासात्मक आवश्यकताएं जो होती है, जो मैंने बहुत छोटे बच्चे को जो क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो छोटे बच्चे को आपको आवश्यकता क्या होती है, खेलने की बात की जाती है, खिलौने की आवश्यकता होती है, समय पर खाना मिल जाए, है ना, समय पर हर चीज़ें की जो छोटी चीज़ें जो होती है उसकी जो आवश्यकता होती है अगर उसका उपलब्ध कर दिया जाएगा तो इस कारण से क्या होता है जिसको मम्मी पापा का जो सेपरेशन की बात की जाती है उसका जो एहसास है वो कम हो सकता है, उसका जो भावना है कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिलेगा और अपने आप को वो धीरे धीरे मेंटेन कर सकेगा, ठीक है। वही नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चे की निर्भरता की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और धीरे धीरे उसे आत्मनिर्भरता का परीक्षण भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब बात ऐसा है कि बच्चा अपने मम्मी पापा से बिल्कुल अलग हो गया है ना, खुद से निर्भर होने की बात की जाती, जो भी आवश्यक चीज़ें होती है ना उस पर एक विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा है ना उतने जल्दी क्या होगा अपने पैरों पे वो खड़ा होने सीख लेगा। और जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, सेल्फ डिपेंड्स की बात करते हैं, उसका भी ट्रेनिंग देना चाहिए कि किस प्रकार से कोई भी ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी अपने आप को संभाल सके, अपने आप को सही तरीके से रख सके, इन सभी चीज़ का भी परीक्षण देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में क्या है आपका कि बच्चों को अपने कार्यों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत दबाव डालना गलत है, ठीक है। अब बात ऐसी होती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत सारे कार्यों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी कारणवश बहुत सारे ऐसे मैच्योर पर्सन होते हैं कि उस बच्चे पे बहुत ज़्यादा वर्क दे देते हैं, है ना, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे अपने आप में ही बहुत ज़्यादा दबाव फील करता है। कोई बच्चा ऐसा है जो अपने मम्मी पापा को खो दिया है ना, कोई रिलेशन यहाँ है, तो वहाँ देखिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, है ना, जिस बच्चे से हर तरह के कार्य किया जाता है, बर्तन साफ़ करना है, घर का साफ़ सफाई करना है, कपड़ा धोना है, हर तरह का काम जो है उस बच्चे को दे दिया जाता है, जिस कारण से वो क्या होता है बहुत ज़्यादा दबाव फील करता है ना।
तो ये जो भावनाएं जो बच्चे के अंदर देखने को मिलती है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी बच्चा जिसके गार्जियन, जिसके मम्मी पापा नहीं है, जिसके गार्जियन नहीं है ना, उस पर इस तरह का दबाव ना डालें, जिससे कि बच्चा का जो विकास है उसी तरीके से किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चों को यह समझाना चाहिए कि माता पिता से पार्थक्य या सेपरेट के लिए वे दोषी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ये मान लेते हैं कि अपने मम्मी पापा से जो अलग हुए हैं उसका रीज़न क्या है कि मैं खुद हूँ, मेरी बहुत सारी गलती के होने के कारण मेरे मम्मी पापा मेरे साथ में नहीं है, बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरह का दोष जो अपने ऊपर जो बच्चे लेते हैं, है ना, इसके बारे में भी उसको नॉलेज देना चाहिए कि हर चीज़ के लिए आप दोषी नहीं हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये गलती आपसे ही हुई है, या फिर इस तरह की चीज़ें सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसमें आप किसी प्रकार से दोषी नहीं हैं। इस तरह का भी ज्ञान बच्चे को देना चाहिए, इस तरह का भी समझ बच्चे के अंदर पैदा करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखभाल करने वालों को सतर्क रहना चाहिए कि बच्चा स्वयं को परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य समझे, ना कि उसे एक एहसास हो कि परिवार में जब उसकी कोई जगह नहीं है। ठीक है। एक एहसास करने का मतलब ये हुआ कि बच्चों को हमेशा ये ऐसा फील होना चाहिए कि परिवार मेरा है। ठीक है। उसे ऐसा कभी फील नहीं होना चाहिए कि ये परिवार से बिल्कुल अलग है। एक परिवार का एक सदस्य के रूप में उसको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। तो जो वहाँ के जो देखभाल करने वाले जो पर्सन होते हैं, है ना, जो मैच्योर पर्सन होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि बच्चे के अंदर कहीं नेगेटिव भावना तो नहीं हो रही है इस परिवार को लेकर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा इस परिवार में रहना पसंद नहीं करता या फिर इस परिवार का एक सदस्य बनना नहीं चाहता है, फिर इस परिवार से बिल्कुल अलग होते चला जा रहा है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। खेलने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है। बच्चा जिस अवस्था में है उस अवस्था में जो उसे खेलने का जो भी आवश्यकताएं होती है उसके पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। खेल से बच्चों की बहुत सी समस्याएं मनोवैज्ञानिक तरीके से सुलझ जाती है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी समस्या होती है ना, जो क्या होते हैं कि मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या होते सुलझ सकता है जब बच्चे खेलते हैं तब। ठीक है। क्योंकि जब बच्चा खेलता है तो उसके अंदर विभिन्न तरह के जो नेगेटिव भावना होती है उसका कहीं ना कहीं क्या होता है कमी देखने को मिलता है, और उसके अंदर एक एनर्जी जैसा फील होता है। पुराने यादों को, पुराने चीज़ों को धीरे धीरे भूल के नए तरह की ज़िंदगी को, जो आप उसके सामने जो प्रेजेंट में उस तरह की ज़िंदगी को जीने के लिए, है ना, वो थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। कि बच्चों को तत्कालिक अवसर प्रदान करना चाहिए कि वह अपने दुखों को निकाल सके, कि उसके बाद और मित्रता संबंधी कार्यों में उचित तरीके से ले सके। ठीक है। अब बच्चे को जो तत्कालिक अवसर जो देना चाहिए, जो जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहिए, जिससे क्या हो कि उसके सामने जो दुख है, उसके सामने जो समस्याएं उत्पन्न हुई है ना, उसे क्या कर सके, निकाला जा सके, है ना, और साथ में उसके जो शैक्षणिक का, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उस सभी का जो रिलेशनशिप होता है वो सही तरीके से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसको यह समझाने में सहायता करनी चाहिए कि उन्हें माता पिता से क्यों अलग होना पड़ता है। अब ऐसा बच्चा जो बाल अवस्था मतलब 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, है ना, तो बच्चे अगर माता पिता से अगर अलग हैं तो क्या रीज़न है, क्या ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, इन सभी के बारे में बच्चे को समझाना चाहिए, है ना, उसे सहायता करना चाहिए कि किस प्रकार से आप अगर अलग हुए इसका क्या रीज़न है, क्यों अलग किया गया है, इसका कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो निकल के सामने आई, उन सभी के बारे में बच्चे को विस्तृत रूप से बताना चाहिए, समझाना चाहिए। कि बच्चों की आयु के अनुसार उन्हें कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए ताकि वे पुराने लगाव या जुड़ाव के स्थान पर नए लगाव या जुड़ाव की ओर बढ़ सके। ठीक है। अब बच्चा क्या है कि उस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो उस कारण से क्या होता है कि बच्चे के बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें सामने आती है, बहुत सारे जुड़ाव होते हैं, अपने मम्मी पापा का जो प्यार होता है, जो उस तरह का परिवार होता है, उसका लगाव जो होता है वो उसके मस्तिष्क में चलते रहते हैं विभिन्न तरह के विचार। तो वही कहा गया है कि बच्चे अगर खाली बैठे हुए हैं तो उसको कहीं ना कोई काम में लगा दीजिए, जिस कारण से क्या होता है कि पुराने लगाव है, जो पुराना स्थान का जो प्यार होता है, जो लगाव होता है ना, वो धीरे धीरे क्या हो वो कम होते चला जाए, और जो नए लगाव बन रहे हैं, है ना, एक नया जुड़ाव, एक नया रिलेशनशिप बन रहा है, एक नया दोस्ती, एक नया फ्रेंड्स बन रहे हैं, है ना, एक नए परिवार में जा रहे हैं, तो नए सदस्य बन रहे हैं, तो उस जगह पर उसका जुड़ाव जो है ना, उसका एक अच्छा जो रिलेशन हो वो अच्छा मजबूत हो सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि किशोरों
को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि माता पिता के बिना भी वे अपने जीवन बदल सकते हैं, है ना, बदल सकते हैं या फिर अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो एडोलेशन पीरियड में है, जो बच्चे 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं ना, उसे ऐसा विश्वास दिलाना चाहिए कि अगर उसके माता पिता नहीं हैं तो उस कंडीशन में भी अपने ज़िंदगी को जी सकते हैं, है ना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर रूप दे सकते हैं, है ना, वो अपनी ज़िंदगी को आगे भी, है ना, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो उसके लिए है और वो अपने लाइफ को बेहतर रूप से अपने आप जी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किशोरों को अपने लिए निर्णय लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे कि बच्चा हर एक समस्या का समाधान कर सकेगा और एक डिसीजन मेकर बन सकेगा कि किस प्रकार से अपने लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए। हमारे चैनल अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये जो चैनल है इसमें आपको बीएड, डीएलएड या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगा। वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे कि और भी जो बच्चे जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके।